अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल हुसैन शेख। आज के इस वीडियो में हम देख रहे हैं 10वीं जमात के रियाजी सदुआ में 5वां सबक मुहद्दिदी इल्म हिंसा। इस सबक का हम मशक़ी सेट 5.2 देख रहे हैं, जिसमें हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 to 9। ये इस सबक का वीडियो नंबर 6 है। इससे पहले और 5 वीडियो बनाए गए हैं, वो अगर आप देखना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, वहां पे जाके आप देख सकते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले और साथ ही साथ बेल आइकन को दबा दे, ताकि जब भी हम यहाँ से नया वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको फौरन मिले। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सवाल नंबर 7, दर्ज झेल मुसल्लस के रास है, हर मुसल्लस के हिंसी मरकज के मुहद्दिदीन मालूम कीजिए। अब देखिए यहाँ सवाल नंबर 7 के 3 अलग अलग एग्जाम्पल दिए है, तो यहाँ हम पहले एग्जाम्पल ले लेते हैं। अब ये एक मुसल्लस है और ये मुसल्लस के 3 राज दिए हैं। अब ये तीनों राज के मुहद्दिदीन यहाँ हमें दिए हैं और हिंसी मरकज के मुहद्दिदीन हमें मालूम करने के लिए कहा गया है। तो सबसे पहले हम हिंसी मरकज होता क्या है उसे समझ लेते हैं। यहाँ आप देख पा रहे हैं कि एक मुसल्लस है जिसके मैं राज दे रहा हूँ ABC। अब यहाँ पे मैं ये जो BC है, BC का एक वस्ती नुक्ता ले लेता हूँ। वस्ती नुक्ता किसे कहते हैं? जो दरमियान का नुक्ता होता है। और ये राज से, इसके मुकाबिल के राज से यहाँ वस्ती नुक्ते को एक कता खत की मदद से मैं जोड़ देता हूँ। तो ये क्या हुआ? ये वस्तानिया कहलाता है। अब वस्तानिया किसे कहते हैं? ऐसा कता खत जो एक राज से मुकाबिल के जिले के वस्ती नुक्ते को जोड़ता है, उसे वस्तानिया कहते हैं। इसी तरह से मैं दूसरा वस्तानिया बना लेता हूँ और तीसरा। ये तीनों भी वस्तानिया एक ही नुक्ते पर आकर मिल रहे हैं और इसे ही हिंसी मरकज कहते हैं, जिसे G से जाहिर करते हैं। इसे इंग्लिश में सेंट्रॉइड कहते हैं, बट यहाँ G से डिनोट इसलिए करते हैं क्योंकि ये ग्रेविटी ऑफ ट्रायंगल कहलाता है, तो इसीलिए इसे G से इंडिकेट किया जाता है, जिसे हिंसी मरकज कहते हैं। अब ये हिंसी मरकज के मुहद्दिदीन हमें मालूम करने के लिए कह रहा है और हम यहाँ पे ये तीनों के लिए अलग अलग मुहद्दिदीन फर्ज कर लेते हैं। जैसे इसके लिए X1 Y1, इसके लिए X2 Y2 और इसके लिए X3 Y3। और जो दरमियान का G हमें हिंसी मरकज मालूम करना है, उसके मुहद्दिदीन मालूम करना है, उसके लिए XY ले लेते हैं। चलिए यहाँ पे सबसे पहले हम ये सब चीजें जो हमने यहाँ एक्टिविटी ली है, ये हमें लिख कर बताना होगा। तो यहाँ हम लिख लेते हैं, फर्ज किया मुसल्लस ABC में। अब यहाँ पे देखिए A के लिए हम ये मुहद्दिदीन ले रहे हैं, तो A के लिए हमने लिया -7 6, B के लिए 2 -2 ये वाला, ठीक है, और C के लिए 8 5 ये मुहद्दिदीन हमने ले लिया। और बता दे हिंसी मरकज G है, ठीक है। और ये भी हमने लिया था A के लिए मुहद्दिदीन हमने फर्ज किया था X1 Y1, तो यहाँ लिखना पड़ेगा हमें नुक्ता A के मुहद्दिदीन X1 Y1। इसी तरह से नुक्ता B के मुहद्दिदीन X2 Y2, नुक्ता C के मुहद्दिदीन X3 Y3 और G के लिए हमने लिया है XY, तो यहाँ लिख लेते हैं नुक्ता G के मुहद्दिदीन XY, ठीक है। और यहाँ पे हिंसी मरकज का ज़ाब्ते का इस्तेमाल होगा, तो हिंसी मरकज के ज़ाब्ते की बिना पर हम यहाँ पे लिख लेते हैं। क्या होता है हिंसी मरकज का ज़ाब्ता? X = X1 + X2 + X3/3, तो यहाँ पे लिख लेते हैं। ये तमाम तर चीजें मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ इससे पहले के वीडियो में, आप वहां पे जाके देख सकते हैं। अभी देखिए X1 X2 X3, तो मैं यहाँ आसानी से पेंसिल से, आप हो सके तो क्वेश्चन पेपर पे आप पेंसिल से इस तरह से बना ले ताकि आपको समझ में आ जाए। देखिए X1 Y1, X2 Y2 और X3 Y3। अब देखिए X1 + X2 + X3, यानी यहाँ पे X1 क्या है? -7, X2 2 और X3 8। चलिए लिख लेते हैं X1 -7, X2 2 और X3 8/3। अब यहाँ पे जमा और नफी दोनों भी हो रहा है, तो यहाँ पहले 2 नंबर एडिशन में है, जमा में दोनों की जमा कर लेते हैं, तो कितना हो जाता है? 8 × 2 10। 10 में से 7 नफी कर देंगे तो 3 बचेगा, यानी ऊपर 3 और नीचे भी 3, यानी 3/3। ये डिविजिबल है, तकसीम पजीर है। 3 × 1 3, ऊपर भी 3 × 3, 1/1, यानी x की कीमत हमें क्या मिल गई? 1। चलिए x हमने मालूम कर लिया, जो कि हिंसी मरकज का एक मुहद्दिद है। चलिए y मालूम करते हैं। इसी तरह से y के लिए क्या ज़ाब्ता बनेगा? y = Y1 + Y2 + Y3/3। अब यहाँ पे कीमतें रख लेते हैं। देखिए यहाँ पे Y1 क्या है? 6, Y2 -2, Y3 5। कीमतें रख लेते हैं। Y1 6, Y2 -2
y3 5/3। अब यहाँ पे पहले ये दोनों एडिशन की प्लस कर लेते हैं तो कितना हो जाएगा 5 + 6 11, 6 + 5 11, 11 में से 2 नफी करते हैं तो 9 बचता है, तो यहाँ लिख लेते हैं 9/3। ये तकसीम पजीर है, 3 × 3, 3 × 9, यानी 3/1, यानी y की कीमत भी मिल चुकी 3। इस तरह से हमने x और y की कीमत मालूम कर ली है जो कि मुहद्दिद है हिंसी मरकज के। तो यहाँ हम लिख लेते हैं इस तरह, मुसल्लस के हिंसी मरकज के मुहद्दिदीन हैं 1 और 3। इस तरह से इसे सॉल्व करेंगे। आगे बढ़ते हैं। इसी का दूसरा नंबर क्वेश्चन यहाँ पे हम देख पा रहे हैं। यहाँ पे ये तीनों रास के मुहद्दिदीन दिया है, और तो हम इसे शक्ल आप जान चुके हैं किस तरह से कौन सी चीज लेना है। ये तमाम तर चीजें मैं आपको बता देता हूँ। ये a के लिए हम x1 y1 x2 y2 और इसके लिए x3 y3 और इसके लिए xy लेंगे, ठीक है। तो ये हमें यहाँ पे बताना होगा, तो यहाँ लिख लेते हैं फर्ज किया वही चीज मुसल्लस ABC में a के मुहद्दिद हम ये a के लिए ले रहे हैं मुहद्दिदीन, तो यहाँ लिख लेते हैं a के मुहद्दिदीन हम ले रहे हैं 3 नफी 5, b के लिए 4 और 3 और c के लिए 11 नफी 4। अब इसमें ये भी बताते हैं हिंसी मरकज जी है, और यहाँ पे हमने लिया था x1 y1, तो लिख लें नुक्ता a के मुहद्दिदीन x1 y1। इसी तरह से नुक्ता b के मुहद्दिदीन x2 y2 और नुक्ता c के मुहद्दिदीन x3 y3, और g के लिए भी लिख दें नुक्ता g के मुहद्दिदीन xy, ठीक है। हिंसी मरकज का ज़ाब्ते का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे क्या होता है x = x1 + x2 + x3/3। यहाँ पे कीमतें रखने से पहले यहाँ लिख लेते हैं x1 y1 x2 y2 और x3 y3। x1 क्या है 3, x2 4 और x3 11। चलिए कीमतें रख लेते हैं। देखिए x1 3, x2 4, x3 11। जमा कर लेते हैं, तो यहाँ पे 3 × 4 7, 7 × 11 18, 18/3। ये तकसीम पजीर है, 3 × 3, 3 × 6 18। तो यहाँ 6/1 यानी x की कीमत 6 हमें मिल चुकी। चलिए इसी तरह से y मालूम कर लेते हैं। तो y के लिए क्या मिलेगा, y = y1 + y2 + y3/3। अब यहाँ पे देखिए y1 -5 है, y2 3 है और y3 -4 है। कीमतें रख लेते हैं y1 -5 + y2 3 + y3 -4। अब यहाँ पे ब्रैकेट का इस्तेमाल करेंगे क्योंकि नफी है, तो यहाँ हम देख पा रहे हैं कि 2 नंबर नफी में आए, सबट्रैक्शन में आए, तो यहाँ पे हम लोग ये दोनों की जमा कर लेते हैं। तो 5 × 4 9, लेकिन चूंकि ये दोनों नफी में है इसलिए नफी 9 रहेगा। नफी 9 में से जमा 3 करते हैं तो नफी 6 मिलता है, तो ऊपर लिख लेते हैं नफी 6 और नीचे 3। ये 3 से तकसीम पजीर है, 3 × 3, 3 दूनी 6। नफी है इसलिए नफी 2 इस्तेमाल करेंगे। तो y की कीमत भी मिल चुकी है यहाँ पे नफी 2। इस तरह से xy की कीमत हमें मिल चुकी है जो कि हिंसी मरकज के मुहद्दिदीन है। तो यहाँ हम लिख लेते हैं इस तरह, मुसल्लस के हिंसी मरकज के मुहद्दिदीन है 6 और नफी 2। इस तरह से इसे कंप्लीट करेंगे। इसी तरह से आपको सवाल नंबर 7 का तीसरा करना है, सेम स्ट्रक्चर रहेगा, इसी तरह से आप इसे सॉल्व करें। मैं चलता हूँ क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया है मुसल्लस ABC का हिंसी मरकज जी है। देखिए यहाँ पे ऑलरेडी हिंसी मरकज के मुहद्दिदीन यहाँ दे चुका है, A की भी मुहद्दिदीन दिया है और B की भी दिया है और C के हमें पूछा है। तो यहाँ हमें हल में सबसे पहले लिखना होगा, फर्ज किया नुक्ता A के मुहद्दिदीन x1 y1, इसी तरह से नुक्ता B के मुहद्दिदीन x2 y2, नुक्ता C के मुहद्दिदीन x3 y3 और नुक्ता G के लिए हम लेते थे xy। ये तमाम तर चीजें हमें यहाँ पे बताना होगी। यहाँ पे हम ये चीज बता देते हैं, ये जो हमने कंसिडर किया है यहाँ लिख लेते हैं ऊपर की जानिब x1 y1, A के लिए लिया था, B के लिए x2 y2 और C के लिए हम ये मालूम करना है हमें x3 y3 और G के लिए हमने लिया था xy। तो यहाँ लिख लेते हैं हिंसी मरकज के ज़ाब्ते की बिना पर। हिंसी मरकज का ज़ाब्ता क्या होता है, x के लिए x1 + x2 + x3/3। देखिए x1 क्या है -14, x2 3 और x3 हमें मालूम करना है। x भी दे चुका है यहाँ पे -4, तो यहाँ कीमतें रख लेते हैं। देखिए यहाँ पे ये x है, ये x -4, ये x1 है, देखिए x1 -14, ये x2 है, x2 3 और x3 हमें मालूम करना है। अपॉन में 3 ये जैसा है वैसे ही हमने यहाँ पे लिख दिया।
अब ये तकसीम में उधर जाएगा तो ज़र्ब होगा, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे, ये दोनों की ज़र्ब होगी तो 4 × 12, और ये नफी में है तो इसीलिए नफी 12 मिलेगा। और ये दोनों की भी जमा नफी कर लेते हैं, यहाँ पे ये नफी में ये जमा में है तो नफी होगी, तो 14 में से 3 गया 11 मिलेगा। बड़ा नंबर यहाँ पे नफी में है इसीलिए नफी का इस्तेमाल करेंगे, नफी 11। ठीक है, ये x3 एज इट इज। अब ये नफी में 11 है, उधर जाएगा तो जमा में, तो क्या मिलता है, नफी 12 मैंने एज इट इज लिखा हूं, ये नफी 11 था, इधर आया तो जमा हो गया, और ये x3 एज इट इज इधर पे रहेगा। ये दोनों की अलग अलग अलामत है तो नफी होगी, तो यहाँ पे अगर 12 में से 11 जाता है तो 1 मिलेगा, लेकिन यहाँ पे ये 12 बड़ा नंबर है इसलिए नफी का इस्तेमाल करेंगे। तो x3 हमें मिल चुका है यहाँ पे, जो कि C का एक मुहद्दिद है। इसी तरह से y3 मालूम करेंगे, उसके लिए ज़ाब्ता इस्तेमाल करेंगे, y = y1 + y2 + y3/3। देखिए y1 कितना है, 19 - 19, y2 5, y3 हमें मालूम करना है, और y की कीमत भी दे चुका है -7। या कीमतें रख लेते हैं और यहाँ पे तिरछी ज़रब कर लेते हैं। अब ये दोनों की ज़रब करेंगे तो क्या होगा, 7 × 21, नफी में इसलिए नफी 21 आएगा, और ये दोनों की जमा नफी होगा, यहाँ पे -19 है +5 है, यानी 19 में से 5 चला जाता है तो बचता है 14, और चूंकि यहाँ पे बड़ा नंबर नफी में है इसलिए नफी का इस्तेमाल करेंगे, नफी 14 जमा y3 एज इट इज रहेगा। ये नफी 14 है, उधर आएगा तो जमा हो जाएगा, तो क्या मिलेगा, देखिए ये नफी था, इधर आया तो जमा में हो गया, = y3। अब ये दोनों अलग अलग अलामत रख रहा है तो यहाँ पे तफरीक होगी, तो यहाँ हमें मिलता है 7, लेकिन यहाँ पे बड़ा नंबर नफी में है तो नफी 7 मिलेगा, y3 भी मिल चुका, y3 = -7। इस तरह से हमें x3 और y3 मिल चुके हैं जो कि नुक्ता C के मुहद्दिदीन है। तो यहाँ लिख लेते हैं नुक्ता C के मुहद्दिदीन -1 -7 है। इस तरह से इसे कंप्लीट करिए। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, हिंसी मरकज G वाले मुसल्लस के ABC रास है तो H और K की कीमत मालूम कीजिए। बहुत आसान है, यहाँ पे तीनों रासों के मुहद्दिदीन दिया है और G की भी मुहद्दिदीन हमें दिया है, लेकिन यहाँ पे कुछ अननोन यानी नामालूम कीमतें दिया है H और K, तो उसे मालूम करना है। यहाँ हमें सबसे पहले ये चीज लेनी है कि हम यहाँ पे फर्ज कर लेते हैं वही चीज, X के लिए हम लोग नुक्ता A के लिए x1 y1, और नुक्ता B के मुहद्दिदीन हम ले लेते हैं x2 y2, नुक्ता C के मुहद्दिदीन हम ले लेते हैं x3 y3, और G के लिए हम लेते हैं xy। ठीक है, और यहाँ पे इसके साथ साथ हम बता दें कि x1 y1 हमने यहाँ पे इसके लिए लिया है, x2 y2 इसके लिए, ये हमें कीमतें रखने के लिए आसान हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ लिख लेते हैं हिंसी मरकज के ज़ाब्ते की बिना पर x के लिए क्या होता है, x1 + x2 + x3/3। यहाँ कीमतें रख रहे हैं तो देखिए यहाँ पे x1 के लिए h लेना है, x2 के लिए 2 लेना है, x3 के लिए -6 लेना है, और x के लिए 1 लेना है। तो यहाँ कीमतें रख लेते हैं, देखिए x के लिए 1, x1 के लिए h, x2 के लिए 2 और x3 के लिए -6 लिए है। अब यहाँ पे ये तकसीम में उधर जाएगा तो ज़र्ब में, यानी 3 का 3, यानी ये साइड पे हमें 3 मिलेगा, और ये दोनों की नफी होगी, तो 6 में से 2 गया 4 मिलेगा, और बड़ा नंबर नफी में है इसीलिए नफी 4 मिलेगा। ये नफी 4 उधर जाएगा तो जमा हो जाएगा, तो क्या हो जाता है, 3 एज इट इज लिखा, ये नफी था इधर आ गया तो जमा में, तो और ये दोनों की जमा करने पर हमें क्या मिलता है, 7, यानी h की कीमत हमें मिल चुकी, h मिल चुका। अब हमें k मालूम करना है, k हम y की मदद से मालूम करेंगे, तो y = क्या होता है, y1 + y2 + y3/3। कीमतें रख लेते हैं, देखिए y1 -6 है, y2 3 है, y3 k है और y 5 है, तो यहाँ कीमतें रख लेते हैं, देखिए y 5 है, y1 -6, y2 3 और y3 k है, अपॉन में 3। अब ये तकसीम में उधर जाएगा तो ज़र्ब में, तो 5 × 15 हो जाएगा, देखिए ये जानी 15 हो गया, ये तकसीम में इधर आया तो ज़र्ब हुआ, तो इसीलिए 15 लिखे हमने, और ये दोनों की नफी होगी, 6 में से 3 गया 3, लेकिन यहाँ पे बड़ा नंबर नफी में इसलिए नफी 3 मिलेगा। अब ये नफी में उधर जाएगा तो जमा में, तो 15 जमा 3 यहाँ पे बराबर k रहेगा, दोनों की जमा करने पर 18 हमें मिलता है। k की वैल्यू भी मिल चुकी जो कि 18 है, तो यहाँ पे हमें कीमतें मिल चुकी, तो यहाँ हम लिख देते हैं, इसलिए h और k की कीमत बिलतरतीब 7 और 18 है। इस तरह से इसे कंप्लीट करेंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक करें और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करें।